प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें कि किस व्यक्ति के साथ विश्वासघात होता है और क्यों होता है। बहुत दिन पहले की बात है, किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक गरीब दंपति रह रहे थे। रोटी कमाने के लिए वे आलू, टमाटर और अन्य सब्जियों की खेती करते थे। पहाड़ी से नीचे आकर वे निचले मैदानों में अपनी खेती कर रहे थे। ये पति पत्नी बहुत परिश्रमी थे और उनकी उम्र धीरे धीरे बाँच आ रही थी और उनकी शक्ति भी कम हो रही थी। उन दोनों की बड़ी इच्छा थी कि उनके पास एक संतान हो। एक दिन वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। हमारे पास भी एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा कहते हुए उन्होंने एक दूसरे को सुनाया। जब हम बूढ़े होंगे तो वह हमारे खेतों की देखभाल करेगा और हमारी आय जमींदार के पास जाकर लाएगा। इसी बात पर उन्होंने सोचा। बुढ़ापे में उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन इस बच्चे में न कोई आदमी था और न ही कोई और जीव। बूढ़ा हैरान हो गया। इसमें कुछ अजीब बात है, ये तो मेंढक है, उसने कहा। इसकी लाल आंखों में देखो कैसी चमक है, इसे घर में रखकर क्या फर्ज है। लेकिन पत्नी ने इसे बाहर नहीं फेंकने का विरोध किया। भगवान हम पर कृपालु नहीं है, उसने कहा। हमें बच्चे की जगह एक मेंढक दिया गया है, लेकिन यह हमारा बच्चा है और हमें इसे फेंकने का कोई हक नहीं है। मेंढक ने कहा, माताजी, पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं आदमियों के घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। जब मैं बड्ढा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी होगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। बूढ़ा हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहा, यह तो हमारी तरह बोलता है। इसने जो कहा वह हमारे लिए अच्छा है। उनकी पत्नी ने कहा, यही तो हमारी प्रार्थना सुनता है। भगवान ने हमें ज्योतियों से इसे दिखाया है। इसमें अच्छा कुछ होने की संकेत है। शायद यह एक अद्भुत बच्चा है। इस प्रकार ये दोनों पति पत्नी मेंढक को अपने साथ रख लिया। 3 वर्षों के बाद मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत कर रहे थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए आटे की एक रोटी सेक दो। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उसके सुंदर महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसके 3 सुंदर बेटियां हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वह अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं उन तीनों में से उससे शादी करूंगा जो सबसे अधिक दयावान हो और तुम्हारे काम में सबसे ज्यादा मदद कर सके। बेटे, ऐसी मजाक की बात मत करो, बूढ़ी ने कहा। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसे छोटे और भद्दे जानवर के साथ में कोई भला आदमी अपनी सुंदर सी बेटी का हाथ पकड़ा देगा? तुम जैसे को तो कोई भी पैर से दबाकर कुचल देगा। माँ, तुम रोटी तो बनाओ, मेंढक ने कहा। तुम देखती रहो, मैं तुम्हारे लिए एक बहू जरूर लाऊंगा। बूढ़ी स्त्री अंत में राजी हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी तो सेक दूंगी, उसने मेंढक से कहा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उसके महल की कहानी या नौकरानी तुम्हें भूत प्रेत समझकर तुम्हारे ऊपर राख न डाल दे। माँ, तुम बेफिक्र रहो, मेंढक ने उत्तर में कहा। उनके तो अच्छों की भी यह हिम्मत नहीं। अगले दिन बूढ़ी स्त्री ने एक बड़ी सी रोटी बना दी और उसे एक थैली में रख दिया। मेंढक ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और खुद करता हुआ घाटी के किनारे बसे हुए जमींदार के महल की ओर चल दिया। जब वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने द्वार खटखटाया। जमींदार साहब, दरवाजा खोलो। जमींदार ने किसी को दरवाजा ठकठाते सुना और अपने नौकर को बाहर देखने भेजा। नौकर आश्चर्यचकित होकर लौटा। उसने कहा, मालिक, बड़ी अजीब सी बात है। एक छोटा सा मेंढक दरवाजे पर खड़ा आपको पुकार रहा है। जमींदार के मुंशी ने कहा, मालिक, ये जरूर कोई भूत प्रेत है, इस पर राख डलवा दीजिए। जमींदार राजी नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, रुको, ये जरूरी नहीं कि वह कोई भूत प्रेत ही हो। मेंढक पानी में रहते, हो सकता है कि वह जल देवता के महल से कोई संदेश लेकर आया हो। जिसकी प्रकार देवताओं की आव भगत की जाती है, उसी प्रकार उसकी करो। पहले उस पर दूध छिड़क दो, इसके बाद मैं खुद देखूंगा कि वह कौन है और मेरे राज्य में किस लिए आया है। उसके नौकरों ने ऐसा ही किया। मेंढक की उसी प्रकार इज्जत की गई जैसी देवताओं की जाती है। उन्होंने उस पर दूध छिड़का और कुछ दूध उसके ऊपर हवा में भी उठा। उसके बाद जमींदार खुद दरवाजे पर आ गया और उसने पूछा, मेंढक देवता, क्या तुम जल देवता के महल से आ रहे हो? तुम्हारी हम क्या सेवा कर सकते?
मैं जल देवता के महल से नहीं आ रहा। मेंढक ने उत्तर दिया, मैं तो अपनी ही इच्छा से आपके पास आया हूँ। आपकी सब लड़कियां विवाह योग्य हैं। मैं उनमें से एक के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दामाद बनने आया हूँ। कृपया मुझे उनमें से किसी का हाथ दीजिए। जमींदार और उसके सभी नौकर इस बात से डर गए। जमींदार ने कहा, तुम बेहतरीन नहीं लग रहे हो। तुम्हें कौन चाहेगा? मेंढक ने कहा, तुम इस तरह की बातें मत करो, अपनी देखो तो सही। जमींदार ने फिर कहा, मुझे तुम्हारी बेटी को तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मेंढक ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। जमींदार को सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, तुम्हें हंसना है तो बाहर जाओ और मजे करो। लेकिन मेंढक ने हंसना शुरू कर दिया था। उसकी हंसी ने बड्डी आवाज में धरती को कांपा दिया। जमींदार के महल के स्तंभ भी हिलने लगे और दीवारों में दरारें पड़ी ढीने लगी। सारे आसमान में धूल, रेत, मिट्टी, कंकड़ डाला और पत्थर उड़ने लगे। सूरज और सारा आसमान अंधेरे से ढक गए। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। जमींदार के घर के लोग और नौकर चाकर उछलते फिर रहे थे और अंधकार में एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि यह सब क्या हो रहा है। अंत में जमींदार ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मेंढक महाशय, ठीक है, तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। मेंढक ने हंसना बंद कर दिया और धीरे धीरे पृथ्वी का कंपन भी बंद हो गया। महल, मकान आदि सब अपने स्थान पर स्थिर हो गए। जमींदार ने केवल भयभीत होकर अपनी बेटी को मेंढक के हाथों सौंप दिया। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। जमींदार की बड्ढी लड्डी की मेंढक से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने 2 पत्थर के टुकड़े छिपा लिए जो समय पर काम आए। मेंढक ने रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा और जमींदार की बड्ढी लड्ढकी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह सभी को पीछे छोड़ने के लिए कोशिश कर रही थी ताकि उसका घोड़ा मेंढक के तेज पीछे न रहे और वह भागते हुए उसे न कुचल डाले। लेकिन मेंढक कभी इधर को खुद लगता था और कभी उधर। उसने इस तरह चक्कर काटता रहा कि राजकुमारी को मेंढक को कुचलना असंभव लग रहा था। अंत में वह इतनी नाराज हो गई कि जब मेंढक उसके काफी पास आया तो उसने छिपाया हुआ पत्थर का टुकड़ा उठाकर मेंढक पर फेंक दिया। फिर वह मुड़कर घर की ओर बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर वह देखने को मिला कि मेंढक जिंदा है। जो राजकुमारी ने सोचा था कि वह उसके पत्थर के नीचे कुचल गया होगा। राजकुमारी अचंभित रह गई और उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली। मेंढक ने उससे कहा, हमारे भाग्य में पति पत्नी बनना नहीं लिखा है। तुम अब अपने घर वापस जाओ, तुम्हारी खुशी यही है। और उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और राजकुमारी को घर वापस ले चला। जब दोनों जमींदार के महल के पास पहुंचे, मेंढक ने राजकुमारी को छौड़ाच दिया और आप जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार साहब, हम दोनों की आपस में कुछ नहीं बनती, इसलिए मैं उसे वापस छौड़ाने आया हूँ। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दीजिए जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। तुम कैसे बदतमीज हो जी, अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। जमींदार ने गुस्से से चिल्लाया, तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो मैं जमींदार क्या मजाक है? तुम इस तरह मेरी बेटियों में से हर एक को देखना चाहते हो। जमींदार यह कहते कहते गुस्से से कांपने लगा। इसका मतलब था कि आप राजी नहीं हैं। मेंढक ने कहा, अच्छी बात है तो मैं चिल्लाता हूँ। जमींदार ने सोचा कि अगर वह चिल्लाता है तो कोई हर्ज नहीं। उसने चिढ़ाते हुए कहा, जी भरकर चिल्लाओ, तुम्हारी जरा जरा सी धमकियों से डर जाने वाले हम नहीं। मेंढक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी मानो रात के समय बड्डी जोर से बिजली कड़क रही। चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट ही खड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी और पहाड़ों से नदियों में इतना अधिक पानी आने लगा कि कुछ ही क्षणों में सब नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे सारी जमीन पानी के बहाव में गिरने लगी और पानी चढ़ता चढ़ता जमींदार के महल तक आ पहुंचा और वहां से अपने गांव की तबाही देखने लगे। पानी चढ़ता ही जा रहा था। जमींदार ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और चिल्लाकर कहा, मेंढक महाशय, चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दूंगा। सो मेंढक ने फौरन ही चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी नीचे बैठने लगा। जमींदार ने फिर अपने नौकरों को आदेश दिया कि 2 घोड़े अस्तबल से निकाल कर लाओ, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को आज्ञा दी कि मेंढक से साथ चली जाए। जमींदार की दूसरी बेटी मेंढक के साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते समय एक बड़ा सा पत्थर अपने पास छिपा कर रख लिया। रास्ते में उसने भी अपने घोड़े के पैरों के नीचे
मेंढक को कुचलने की कोशिश की और एक बार वह पत्थर उसके ऊपर फेंक कर वह भी बढ़ी राजकुमारी की तरह वापस लौटने लगी। लेकिन उसे भी वापस बुलाकर मेंढक ने कहा, राजकुमारी, हम दोनों के भाग्य में एक साथ रहना नहीं बदला, तुम घर वापस जा सकती हो। ये कहकर उसके घोड़े की लगाम हाथ में लेकर वहां चल दिया। मेंढक ने जमींदार के हाथ में उसकी मंझली बेटी का हाथ पकड़ ढा दिया और बोला कि अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे कर दो। इस बार तो जमींदार के क्रोध का ठिकाना ही न रहा। उसने कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी एलडीडी डाकी को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके अपनी मंझली बेटी दे दी। अब तुमने उसे भी लौटा दिया और मेरी सबसे छोटी लडे डाकी के साथ शादी करना चाहते हो। तुम बहुत बेहुदे हो। कोई भी जमींदार तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कानून के खिलाफ चलते हो। उसके गले में आखिरी शब्द अटक गए। एक छोटे से मेंढक ने उसे इस प्रकार नचा रखा था कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मेंढक ने शांति से जवाब दिया, जमींदार साहब, आप इतना नाराज क्यों होते? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थीं, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आए। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं राजी होना चाहते? नहीं, कभी नहीं। जमींदार घृणा से चिल्लाए, कौन कहता है वह कभी राजी नहीं हो सकती? इस दुनिया में कोई भी लड़ा डडा की एक मेंढक से शादी करने के लिए राजी नहीं हो सकती। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अब तुम अपनी राह देखो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। मेंढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं खुद करना शुरू कर दूंगा। जमींदार वैसे मेंढक की बात से डर तो गया था, लेकिन उसने गुस्से में ही उत्तर दिया, तुम उछलो कूदो खुद को, जो जी में आए 100 करो, जी भर कर करो। मैं तुम्हारी जरा सी बातों से डरने लगा तो जमींदारी 2 दिन की रह जाएगी। और मेंढक ने खुद करना शुरू कर दिया। जब उसने खुद करना शुरू किया तो धरती डोलने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती एक पत्थर हो जो किसी तालाब में लहरों के बीच जा फंसा हो। पहाड़ इतनी जोर जोर से हिलने लगे कि उनमें आपस में ही टक्कर होने लगी। पहाड़ों में से पत्थर टूटकर आकाश में उड़ने लगे। सारा आकाश पत्थरों और धूल मिट्टी से ढक गया और सूरज दिखाई देना बंद हो गया। जमींदार के महल की दीवारें भी इतनी जोर से हिलने लगी कि लग रहा था कि महल अब गिरा। अब तो हार कर जमींदार को खडरेढ़ी होकर यह कहना पड़ेगा कि वह मेंढक के हाथ में अपनी तीसरी बेटी का हाथ दे देगा। मेंढक ने खुद करना बंद कर दिया। पहाड़ और पृथ्वी अपनी अपनी जगह पर शांत होकर ठहर गए। जमींदार की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी। उसके हृदय में दया बहुत थी। उसने सोचा कि यह मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है, बल्कि काफी चतुर जान पड़ेता है। वह मेंढक के साथ जाने को राजी हो गई। मेंढक उसे घर ले गए। जब मेंढक की माँ दरवाजे पर उन्हें लेने आई तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि मेरा भद्दा और छोटा सा बेटा कितनी सुंदर बहू ले आया है। लड्डे की बहुत काम करने वाली थी और रोज अपनी सास के साथ खेत पर काम करने जाती थी। उसे बूढ़ी इसलिए बड्ढा प्रेम करती थी। लड़की भी अपनी सास की बहुत इज्जत किया करते थे। दोनों बहुत सुखी थी। पतझड़ का मौसम आया। उन गांवों में हर साल घोड़ों की एक बहुत बड़ी दौड़ हुआ करती थी। हजारों गांवों से, चाहे वह गरीब हो या अमीर, लोग अपने अपने तंबू लेकर घुड़दौड़ में आते थे और अपने साथ खेतों से नया अनाज भी लेकर आते थे। देवताओं की पूजा के लिए वे छोटे छोटे पौधों को आग में जला देते थे और शराब पीते हुए घुड़दौड़ करते थे। सामान्यतः यहाँ लड़के और लड़कियां अपने प्रेमी और प्रेमिकाएं ढूंढने आते थे। इस बार मेंढक की माँ भी चाहती थी कि मेंढक भी साथ जाए, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा, रास्ते पर बहुत से पहाड़ हैं और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, तुम ही चलो, मैं कहाँ जाऊंगा। और मेंढक घर पर ही रह गई। घर की बाकी लोग घुड़दौड़ में चले गए, जो कि 7 दिन तक चलता रहता था। आखिरी 3 दिनों में घुड़दौड़ तेज होता था। हर रोज जीतने वाले को बड़ी इज्जत मिलती थी और लोग उसे अपने यहाँ बुलाकर दावत देते थे। घुड़दौड़ के तीसरे दिन जब आखिरी दौर शुरू होने वाला था, एक नौजवान हरा रंग की पोशाक पहने हुए और हरे घोड़े पर सवार होकर वहां आया। उसका शरीर हेल्दी था और वह बहुत सुंदर दिखता था। उसके कपड़ों पर खूबसूरत जरी का काम हो रहा था और वे कीमती रेशम से बने थे। उसके घोड़े की जीन पर लाल मोती थे और उसकी बंदूक भी सोने और चांदी की बनी थी। जब उसने आखिरी दौर में भाग लेने की अनुमति मांगी, सभी ने उसे देखने के लिए उठकर खड़े हो गए। घुड़दौड़ शुरू होते ही उसने दौड़ने की बजाय आराम से चलना शुरू किया। यहाँ तक कि जब लोग भागने लगे, वह अपनी जीन ठीक कर रहा था। फिर भी वह उसके साथ था और दौड़ते दौड़ते वह अपने घोड़े की पृष्ठभूमि से उड़ते हुए 3 कबूतरों को शिकार कर रहा था। दौड़ के बीच में वह अपने घोड़े से कुछ सोने के सुंदर फूल निकालता
और उन्हें बाईं ओर दौड़ने वाले लोगों के पास फेंकता। उसने जीन की दाईं ओर से चांदी के फूल निकालता और उन्हें उनकी दाहिनी ओर फेंक दिया। इसी तरह वह अपनी दाहिनी ओर फेंकता रहता और आगे बढ़ता रहता था। लेकिन जल्दी ही लोगों ने देखा कि उसका घोड़ा आगे भाग रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका घोड़ा मैदान में नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा है। लोग उसे देखने के लिए अपने स्थानों से उठकर खड़े हो गए और सबने देखा कि वह सबसे आगे था। उसी दिन आखिरी दौड़ में जीत उसी की हुई। घुड़दौड़ के मैदान में जो कोई भी उस समय उपस्थित था वह उस नौजवान पर मुक्त हो गए। बड़े बूढ़े और लड़कियां सभी उसकी ओर देख रहे थे। लोगों के बीच फुसफुसाहट फैलने लगी कि उसका नाम क्या है और वह कहाँ से है। कुछ लोग बोलने लगे, उसने भाई ओर से सोने के फूल निकाले और उन्हें भाई और उछाल दिया। फिर उसने दाईं ओर से चांदी के फूल निकाले और उन्हें दाहिनी ओर फेंक दिया। ऐसा कुछ आजकल कभी देखा नहीं गया था। कितना सुंदर और स्वस्थ लड़का है। उसके कपड़े उसके शरीर पर कितने बढ़िया हैं। घोड़ा देखो जैसा कि देवताओं का है। लेकिन ऐसा सुंदर और स्वस्थ लड़का देखकर सोचो, कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की। सभी लड़कियां उसके चारों ओर इकट्ठे हो गईं, गाने और नृत्य करने लगीं और उसे अपने तंबू में ले जाने के लिए कहने लगे। सभी उसे अपने तंबू में ले जाकर शराब पिलाने की इच्छा कर रही थी। लेकिन जैसे ही शाम हुई वह गोपालकों के बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर बढ़ गया जहां से मेंढक की माँ और पत्नी आई थी। सभी लोग वहां खड़े होकर उसके प्रत्येक घोड़े को देख रहे थे और उसके जाने के बाद उसके पैरों से उड़ती हुई धूल को देख रहे थे। मेंढक की पत्नी सोच रही थी कि वह गोपाल कहाँ से आया था और वह कहाँ चला गया है। वह खुद भी उसकी सुंदरता और पुष्ट शरीर पर मुग्ध थी। वह जानना चाहती थी कि दिन छुपते ही वह इतनी जल्दी क्यों चला गया। वह सोचने लगी कि शायद गोपाल बहुत दूर रहता है। घर लौटते समय वह भी अन्य स्त्रियों की तरह उसी गोपाल के बारे में सोचती रही थी। मेंढक उन लोगों को दरवाजे पर खड़ा मिला। उन्होंने जैसे ही गोपाल की दौड़ की बातें सुनानी शुरू की वह आगे आगे सब बताने लगा। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेंढक सब बातें पहले से ही जानता है और उस सुंदर गोपाल की भी बातें जानता है जिसने आज गोधूली दौड़ जीती थी। अगले साल फिर पतझड़ के दिनों में गोधूली दौड़। मेंढक की पत्नी, माँ और पिता फिर गोधूली दौड़ में गए। जब गोधूली दौड़ शुरू हुई तो सभी लोग उस हरे गोपाल की बात देखने लगे और सोचने लगे कि इस बार जरूर उसका नाम पूछ लेंगे। वह कहाँ रहता है और किस जमींदार के गांव में रहता है, ये पूछे बिना उसे इस बार नहीं जाने देंगे। गोधूली दौड़ के आखिरी दिन जब आखिरी दौड़ हो रही थी, हर गोपाल फिर अपने हर एक घोड़े पर बैठ वहां आया। वह एकदम ऐसे आया मानो आकाश से उतरा हो। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रहे। इस बार भी उसके पास अपनी वही सोने चांदी वाली बंदूक थी, लेकिन इस बार उसके शरीर पर पिछली बार से भी अधिक सुंदर और मूल्यवान कपड़े थे। जब गोधूली सभी गोधूली दौड़ी जा रही थी, उसने आराम से बैठकर चाय पी और पीकर तेजी से उठा। और इस बार भी पिछले साल की भांति उसने 3 कबूतर अपनी बंदूक से दौड़ते दौड़ते मार डाले। जिस समय वह लोगों के सामने से गुजर रहा था, उसने अपने घोड़े की बाईं ओर और वाली जीन से सोने के कुछ कूल निकाले और उन्हें अपनी बाईं ओर और वाले लोगों पर उछाल दिया। फिर उसने दाईं ओर से चांदी के कुछ फूल निकाले और उन्हें अपनी दाईं ओर और वाले लोगों पर बिखेर दिया। इसके बाद वह बहुत तेजी से आगे की ओर भागा और लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक हरे बादल की सवारी कर रहा है। बस हरी हरी मैदान में एक हरा बादल उड़ता हुआ नजर आ रहा था। और इस बार लोगों ने फिर देखा कि वह गोधूली दौड़ में जीत गया था। लड़कियां इस बार फिर उसके सामने अपना नृत्य और गाना रखी और उसे अपने तंबू में ले चलने के लिए कहने लगी। लेकिन दिन छुपते ही उसने फिर बिना कुछ कहे अपने घोड़े को एड़ लगाई और मैदान से भाग लिया। जब मेंढक की पत्नी और माँ घर आई तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार फिर मेंढक को सब बातें मालूम थी। इस बार लड़की के दिमाग में उथल पुथल हुई कि जब वह गोधूली दौड़ में जाता नहीं है तो उसको सब बातें मालूम कैसे हो जाती हैं। उस गोधूली दौड़वार को दिन छुपते ही क्यों जाना पड़ता है? क्यों वह हमारे घर की ओर बढ़ता है? क्या इस दुनिया में सचमुच ऐसा कोई घुड़सवार हो सकता है? फिर मेंढक को उसके बारे में सब बातें कैसे पता चलती हैं? यही सभी विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे। अंत में उसने निर्णय किया कि वह इन बातों को जानने के लिए ही रहेगा। इस साल फिर से दौड़ भाग शुरू हुआ। लड़की मेले में गई, सभी काम किए, लेकिन आखिरी दिन जब उसकी अंतिम दौड़ होने वाली थी, वह अपनी सास से बोली, माँ, मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे एक खच्चर दे दीजिए। लड़की की सास और ससुर उसका ध्यान रखते थे और उन्होंने उसे खच्चर दे दिया और कहा कि वह घर जा सकती है। जब वह अपने ससुर सास की आंखों में ओझल हो गई
तो उसने खच्चर को तेजी से घर की ओर ले जाने का निर्णय किया। लेकिन वह घर पहुंची तो उसने सबसे पहला काम किया, जो था मेंढक को खोजना। लेकिन उसे मेंढक कहीं भी नहीं दिखा। तभी उसे कोने में मेंढक की खाल पड़ी दिखी, जो उसके पति की थी। उसने उसे उठा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। उसने सोचा, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मेरा पति कितना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है। मैं तो उसके बिल्कुल अयोग्य हूँ। आज मुझे कितनी खुशी है। वह बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, लेकिन आंसू ठहर नहीं रहे थे। वह बार बार मेंढक की खाल को देख रही थी और सोच रही थी कि उसके पति को इतनी गंदी खाल नहीं पहननी चाहिए। वह इतने भद्दे वेश में क्यों रहता है? क्या वह उसके योग्य नहीं है? उसे उस खाल से इतनी घृणा हो गई कि उसने उसे जला देने का निर्णय किया। वह सोच रही थी कि जब मेंढक यहाँ आएगा तो इसी बदबूदार वेश में बदल जाएगा, इसलिए उसने उसे जला दिया। जब खाल को उसने आग में जलाई तब सूरज डूब रहा था। अचानक एक युवक वहां पहुंचा, अपने हर एक घोड़े की तरह बादलों की तरह उड़ता हुआ। जब उसने पत्नी को खाल में जलते हुए देखा, उसका रंग डर से पीला हो गया और वह तुरंत घोड़े से उतरकर आग से बचाने का प्रयास करने लगा। लेकिन बहुत देर हो गई थी और उसके पास केवल एक मेंढक की टांग बची थी। उसने एक ठंडी सांस ली और घर के सामने एक बड़े पत्थर पर गिर पड़ा। लड़की डरकर देखती रह गई और उसकी मदद करने का प्रस्ताव किया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम इतनी बढ़िया घुड़सवारी क्यों नहीं करते? तुम्हारी तरह के आदमी सभी लड़कियों के पति होते हैं, तुम फिर मेंढक क्यों बने हुए हो? लड़की ने पूछा। लड़का ने जवाब दिया, तुम बहुत आतुर थी, जो भी तुमने किया वह बहुत जल्दी कर दिया। हमें कुछ दिन रुकना चाहिए था उसे करने के लिए। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता और लोग पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते। मैंने कुछ गलत काम किया है क्या? लड़की ने पूछा। तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मैं बहुत लापरवाह हो गया था, जिसके कारण मैं घुड़दौड़ में पहुंचा। मैं लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अब हम सभी खुश नहीं रह सकते। लड़का बोला, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं पृथ्वी माता का बेटा हूँ। अगर मैं और अधिक मजबूत होता तो मैं लोगों की मदद करता। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ अमीर लोग गरीबों का खून नहीं चूसते और जहाँ अफसर लोग अपने नीचे के आदमियों को दबाने का काम नहीं करते। सभी को राजधानी जाने के लिए साधन होते और सभी अपनी भेड़ और बकरियों का व्यापार कर सकते। लड़का अपनी कल्पना साझा करता है, लेकिन अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ और मेरी शक्तियां भी बहुत सीमित हैं। रात की ठंड में मैं मर जाऊंगा बिना अपनी मेंढक की खाल के। केशशक, इसलिए दिन निकलते ही मैं मर जाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि मैं लोगों की सेवा कर सकता, तो मेरे शरीर में ऐसी शक्ति आ गई कि मैं बिना मेंढक की खाल के रह सकता था। लेकिन अब यह बहुत जल्दी हो गया है। तुमने यह क्या कर डाला? अब मैं यहाँ पृथ्वी पर ठहर नहीं सकता। आज ही रात मैं माँ के पास लौट जाऊंगा। जब लड़की ने यह सुना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नवयुवक को बाहों में संभाला और बोली, तुम नहीं मर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लड़की शोक से भरी हुई चिल्लाई कि नवयुवक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रिय, तुम इतनी दुखी मत हो। अगर तुम वास्तविक में चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं, तो अब भी तुम कुछ कर सकती हो। उसने पश्चिम की ओर इशारा किया, लेकिन यह सब केवल भगवान की इच्छा और उनकी अनुमति से ही किया जा सकता है। मेरा घोड़ा ले लो, अभी भी समय है, क्योंकि मेरा घोड़ा हवा की तरह दौड़ता है। वह तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा, जहां लाल लाल बादलों के बीच एक बहुत बड़ा महल है। वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करना। कहना कि लोगों की भलाई के लिए वह इन 3 बातों को पूरा कर दे। उनसे कहना कि ये सब दिन निकलने से पहले ही कर। देखो, अच्छी तरह याद कर लो। पहली बात यह है कि लोग गरीब और अमीर बराबर हों। दूसरा यह कि अफसर लोग और सरकारी आदमी जैसे जमींदार आदि जनता को न दबाएं। और तीसरा यह कि हमारे पास नगरों तक जाने के लिए सड़कें हों और हम वहां जाकर व्यापार कर सकें। अगर भगवान तुम्हारी इन बातों को मान जाते हैं तो हम सभी सुख से रह सकेंगे और मुझ में इतनी शक्ति हो जाएगी कि मैं रात को भी बिना मेंढक की खाल के रह सकूंगा। एक लड़े ढाकी तुरंत एक घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़े थे। घोड़ा उसे लेकर हवा में उड़ रहा था। हवा उसे छूती हुई और वह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही थी, बादलों के बीच में। आखिरकार वह उस सुंदर महल के सामने पहुंची जो सूर्य की भांति लाल लाल चमक रहा था। वह भीतर गई और भगवान से अपनी प्रार्थनाएं कही। भगवान ने उसकी बातें सुनकर उसके दुख को देखा और उसकी सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी बातें सच हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, लेकिन तुम्हें इस समाचार को सभी घरों में पहुंचाना होगा ताकि सभी लोग इसे सुने। तब यहाँ की ठंडक बाहर जाएगी
और तुम्हारे पति को रात को बिना मेंढक की तरह ठंडा रहेगा। लेडी ढाकी हर्षित थी और उसने भगवान का आभार व्यक्त किया। फिर अपने घोड़े पर बैठकर घर की ओर बढ़ चली। दिन निकलने से पहले ही वह इस समाचार को सभी जगहों में फैला सकती थी, लेकिन जब वह घाटी में पहुंची तो उसके जमींदार पिता किले के दरवाजे पर खड़ा था। जब उसने बेटी को देखा तो उसने कहा, बेटा, तुम इतनी देर बाद क्यों आई हो? लड्डाकी ने कहा, पिताजी, भगवान ने मुझे एक अद्वितीय वरदान दिया है। अब मैं इसे सभी को बताने जा रही हूँ, लेकिन आपको फिर बता दूंगी। जमींदार ने कहा, मुझे तुम्हारे वरदान के बारे में बताओ पिताजी, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। एलडीडीडीकी ने कहा, मैं जल्दी जाकर सबको बताती हूँ। जमींदार ने उसकी लगाम पकड़ी, लेकिन लड्डकी जल्दी से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। वह बोली, भगवान ने मुझसे 3 वादे किए हैं। पहला तो यह है कि गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा। जमींदार ने अपना सिर खुजलाया। वह बोला, अगर गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा तो मेरी इज्जत कौन करेगा, और तुम्हारी बहनों के लिए दहेज का पैसा कहां से आएगा? ये कहकर उसने घोड़े की लगाम को और भी कसकर पकड़ लिया। दूसरी बात यह है कि सरकारी अफसर आम जनता को नहीं सताएंगे। ये क्या मूर्खता है? फिर हमारा काम कौन करेगा? हमारी भेड़ बकरी कौन चलाएगा? हमारे खेत कुंड ज्योति? उसने बड़े ही बेमान से कहा और पूछा कि तीसरा वचन क्या है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ से नगरों तक कोई रास्ता बन जाए और हम लोग वहां पर व्यापार कर सकें। पिताजी, जब ये सब बातें हो जाएंगी तो यहाँ की ठंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यहाँ काफी गर्मी पड़ने लगेगा उसके बाद। लेकिन जमींदार ने बीच में ही टोक कर कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा काम अब बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। हमें शहर जाने की क्या जरूरत है? ये कभी भगवान के हुक्म नहीं हो सकते। मुझे इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं। मैं तुम्हें इनमें से एक भी शब्द लोगों को नहीं बताऊंगा। पिताजी, मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, लड़की ने चिल्लाकर कहा। मुझे आप फौरन जाने दीजिए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने घोड़े की लगाम नहीं छोड़ी। बेचारी लड़की बहुत अधिक दुखी हो रही थी और उधार उसका पिता उससे सवाल जवाब करने पर तुला हुआ था। तभी मुर्गा बोला। लड़की तेजी से कूदी और घोड़े को छुड़ाना चाहा, लेकिन जमींदार अभी भी उसे कसकर पकड़े हुए थे। वह जोर से चिल्लाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी में ना दहेज ना दूं? क्या तुम अपने पिता की बेइज्जती करना चाहती? क्या तुम चाहती हो कि मैं घर का सारा काम अपने हाथ से किया करूं? हमारी भेड़ बकरियां कौन चलाएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मुर्गा दूसरी बार फिर बोला और इधर उसका पिता उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में निराश होकर उसने अपने घोड़े को बड़े जोर से कूदा लगाया। घोड़े ने जमींदार को एक और फेंक दिया और हवा से बातें करने लगा। लड़की अभी पहले मकान पर ही पहुंच पाई थी कि मुर्गा तीसरी बार फिर बोला। पैर फटने लगे थे और अब तक कुछ ही घरों में वह अपनी बात कह पाई थी। लद्दाखी का दिल बैठने लगा। पौ फट गई थी और उसका काम अभी आधा भी नहीं निपटा। अब तो बहुत देर हो गई थी। अब केवल उसके लिए यही चेहरा रह गया था कि वह घर की ओर जल्दी से कदम बढ़ाए। उसने देखा कि उसके ससुर उसके पति के पास खड़े हुए रो रहे हैं और उसकी सास मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। सब बेकार हो गया था। वह अपने पति के शव पर गिर पड़ी और अपने पिता को कोसती हुई जोर जोर से रोने लगी। इस घुड़सवार नव युवक के शव को वहां से कुछ दूर पर ही एक चट्टान पर दफना दिया गया। रोज शाम को जाकर वह लद्दाखी उसकी कब्र के पास रोती। अंत में 1 दिन वह खुद भी पत्थर में बदल गई। उस दिन के बाद लोगों को उसका रोना सुनाई देना बंद हो गया। आज भी उस कब्र के पास वह पत्थर की लड्डकी बनी हुई। बहुत दूर से देखने पर ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि वह कोई लड्डकी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वह भगवान से प्रार्थना कर रही है। वह अपने पति की कब्र के पास सदा से इसी प्रकार प्रार्थना करती रही और सदा इसी प्रकार प्रार्थना करती रहेंगी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।